The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. साउथ एशियन लाइव देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जसवाल की तरफ से स्वागत है। अक्सर हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस और अच्छे हो जाने चाहिए। बातें तो हम ज़रूर करते हैं और कहीं ना कहीं जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारी जो विशफुल थिंकिंग है वो भी बीच में ज़रूर आ जाती है। लेकिन क्या हम यहाँ कनाडा में बैठे वाकई ही कुछ कर सकते हैं? कैन वी रियली स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? खासकर जो अब दोनों तरफ हमारे जो प्रीमियर्स हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डेफिनेटली चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हों। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि हम चाहते हैं कि जो उनके टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं उसमें एक ये भी थी कि हम इंडिया से रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं। जब हमने देखा कि अमेरिका में यूएन असेंबली के दरमियान क्या बातचीत होगी नहीं होगी, बहुत सारी अड़चनें भी बीच में आई, लेकिन उसके बावजूद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं ज़रूर मिलूँगा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ। क्या हम यहाँ बैठे कुछ कर सकते हैं? इसके अलावा इंडो पाक रिलेशनशिप के ऊपर आज बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कहीं ना कहीं क्या कोई एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। बहुत बार ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि शायद कोई एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये रिश्तों में जो सुधार है वो नहीं आ पा रहा। इस पे बात करने के लिए आज पॉलिटिकल काउंसलर हमारे साथ हैं इमरान अली साहब। मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर इमरान अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है साउथ एशियन लाइव पर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। वंडरफुल टू बी हियर। यू आर वेरी वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारा हर हफ्ते की तरह एक पोल क्वेश्चन होता है और जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो विल सर्टनली वांट टू आस्क यू द पोल क्वेश्चन। साउथ एशियन लाइव पोल क्वेश्चन फॉर टुडे इज, कैन Canada help strengthen the relationship between India and Pakistan? You can answer A, yes, or you can answer B, no. Answer at www.rogerstv.com/South Asian Live. So ये है आज का हमारा पोल क्वेश्चन। आप हमारी वेबसाइट पर जाके इस पोल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इमरान अली साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो इंडो पाक रिलेशनशिप है उस पर बातचीत तो आज तक बहुत ज़्यादा हुई है और यहाँ कनाडा में भी होती है। क्या हम यहाँ बैठे वाकई कुछ कर सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वहाँ दोनों देशों के दरमियान एक सीमा है, उसके इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें यहाँ नहीं हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर आप कनाडा की हम दे सकते हैं। वहाँ दोनों इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को पब्लिक लेवल पे कि देखिए, यहाँ ब्रैम्पटन और मिसिसागा में आप एक रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं जी, बैठते हैं, उठते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और अगर कोई नोक झोंक हो जाए तो हो जाती है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे की क्यूजीन खाते हैं, साथ रहते हैं जी। तो एक मॉडल दे सकते हैं। और शायद बाद में जाके मैं आपको बताऊं कि इंटेलेक्चुअली साउथ एशियन कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी। उसमें वीकनेस है। जो पॉलिटिकल डिस्कशंस है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्कशंस इंडिया पाकिस्तान के पैराए में, वो हम करें तो हम पॉलिसी पेपर्स लिख के बहुत कुछ दे सकते हैं दोनों देशों में, बहुत कुछ दे सकते हैं। Peel can certainly act as a perfect example, as Dr. Imran Ali was also mentioning, because in the region of Peel we have Brampton and Mississauga. Our cultures are quite similar. So आपको लगता है कि जो यहाँ है वो वहाँ भी पॉसिबल हो सकता है? जी, हो सकता है। कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, कुछ कह लें कि देशों के दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात फ़र्क होते हैं। यहाँ स्टेट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। यहाँ आपके ऊपर एक छतरी है जो कनाडा का स्टेट स्ट्रक्चर है, जिसमें जिसका मैसेज ये है कि दोनों कम्युनिटीज़ इंटरमिंगल करें, आपस में रहें और उस मल्टी कल्चरलिज्म के साए के तले हम ज़्यादा अच्छी तरह रह सकते हैं। वहाँ अनफॉर्चुनेटली तारीख़ है, स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और दोनों स्टेट्स में ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो शायद दोस्ती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना देना चाहते हैं। There are always elements in a state. In a state. If we could highlight what are the sticky points, I know there are many, but if we could highlight 3 or 4 main issues. 3 or 4 main issues, अगर मैं टिपिकल आपको पाकिस्तान की ऑफिशियल लाइन बताऊंगा या कोई इंडियन ऑफिशियल लाइन बताऊंगा, पाकिस्तान would say of course Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, okay. And because we are having a conversation in a very open manner today, India would probably name something else as the number one issue. Maybe currently extremism or
terrorism. I think that's India's main concern. That is India's main concern. Pakistan would like to look at it in a long-term manner, and Pakistan would say that there are more terror attacks in Pakistan than in India at the moment. Right. So you can't just say that terrorism has got a particular sponsor or anything. Pakistan is probably the worst victim of terrorism itself. Its state ministers have lost their lives, its soldiers. So it's fighting it. So, अगर ट्रस्ट हो और एक विजन हो, जिस तरह भी आपने बहुत अच्छी तरह कहा कि दोनों प्रीमियर्स प्रॉबेबली इस पोजीशन में, आपको याद होगा कि जब वाजपेयी साहब प्रीमियर थे तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो लाहौर प्रोसेस हुआ था जी, जो हिस्टोरिक है, पिछले 20 सालों के अंदर एक हिस्टोरिक मोमेंट है, राइट, जिसको दोनों मुल्कों ने लूज़ कर दिया. उसके कई फैक्टर्स हैं. जी, अब फिर वो मौका है, एक शायद है कि इंडियन इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, राइट, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है मनमोहन सिंह जी और नवाज शरीफ जी से ज़्यादा बड़े स्टेट्समैन इस वक्त, और जब जिन दोनों के दिल में पीस की ख्वाहिश हो, अमन की ख्वाहिश हो, शायद ना हो. genuinely both the premiers want. बिल्कुल जी. Despite domestic difficulties, compulsions which are different on the Indian side and different on the Pakistani side, there is absolutely no doubt that these premiers want peace. जी, जी. And they are visionaries too. The visions too. We've certainly seen some high points and some low points in the Indo-Pak relationship. जैसा कि इमरान साहब अभी बात कर ही रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब और जब वाजपेयी साहब का दौर था, एक बड़ा अच्छा दौर था, उसके बाद आई के गुजराल साहब का दौर, उस समय बेचारा दोनों तरफ पंजाबी प्राइम मिनिस्टर से गए, ठीक है. और लेकिन कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि इवन जनरल मुशर्रफ साहब में भी उनको थोड़ा ब्लेम भी दिया जाता है कारगिल का, लेकिन बाय द टाइम यू नो ही वाज एट द मेन अफेयर्स, तो वहाँ पर जाके उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया. इवन जो ये भी कह सकते हैं कि जो टैप था वो भी बंद किया, कि वहाँ से इंडिया का कंसर्न कुछ हद तक जो था कि जी वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इन्फ्लेटेशन आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2004 या 2003 में बहुत अच्छा रहा, लेकिन वंस अगेन वी वर ऑन द स्लिपरी स्लोप. 2008 में हुआ मुंबई अटैक और उसके बाद फिर हालात ख़राब हो गए फिर से. देखिए, जो आपने टैप की इन्फिल्ट्रेशन की बात की, शायद मेरा उससे इख्तलाफ हो, लेकिन मैं इससे बिल्कुल आपसे इत्तफाक करूँगा कि मुशर्रफ साहब के इरा में भी स्पेशली जो कश्मीर पे और बाकी चीज़ों पे प्रपोजल्स थे वो बड़े सीरियस थे, राइट, बड़े सीरियस थे और पाकिस्तान की पुरानी स्टेट पॉलिसी से हट के थे. ये देयर वाज अ मेजर कंसेशन. वेरियस फैक्टर्स की वजह से वो मूवमेंट शायद दोनों मुल्क सीज नहीं कर सके. बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज़ के लोग अब डिज़र्व करते हैं कि वो डेवलपमेंट के फ्रूट्स उनको मिलें बनिस्बत कॉन्फ्लिक्ट के. जी. अच्छा, ये जो सीज़ फायर है आज फिर दोबारा मसला उठा हुआ है, इसलिए ज़्यादा जनरल मुशर्रफ का भी काफ़ी रेफरेंस उस दौर का 2003-2004 में बिल्कुल बंद हो गई, सीज़ फायर का ऐलान हो गया और बहुत कम उसके बाद फायरिंग हुई. लेकिन आज तो आए दिन रोज़ाना, आज हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शक भी हैं जो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अब फिर दोबारा फायरिंग दोनों तरफ से. मैं तो कहता हूँ जी दोनों, अगर हम ये हमारे कुछ जो कॉलर्स हैं जो इंडिया से हैं वो कहते हैं जी वहाँ से रोज़ अब फायरिंग हो रही है, मैं कहूँ जी वहाँ से फायरिंग हो रही है तो यहाँ से कौन से नहीं हो रही, तो दोबारा फिर वो सीज़ फायर बंद करके दोबारा फिर फायरिंग हो जाए. एंड लोगों का ये भी डर है कि कहीं आज ही हमारे कॉलर पूछ रहे थे कहीं दोबारा ये एस्केलेट ना कर जाए बहुत ज़्यादा. देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तानी वर्जन ये है कि उन पे फायरिंग हो रही है, इंडियन वर्जन है उन पे फायरिंग हो रही है जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्केलेट नहीं होगा. ठीक है जी. प्रोग्राम साउथ एशियन पल्स और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9055955483. You can give us a call any time at 9055955483. टेक्निकल डायरेक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि कॉल का नंबर भी दे दें. वैसे बहुत सारे आज हमारे सवाल हैं क्योंकि लगातार रोज़ बात होती है रेडियो टॉक शोज़ पे, तो आज एक मौका मिला है तो मैं चाह रहा था कि काफ़ी डिटेल में बात हो. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जी इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं? बहुत बार ये भी सवाल हो जाता है कि जी जब भी, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से अगर हम टॉक शोज़ रेडियो पे बात करें या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखें तो तब भी कई बार ईमेल आ जाती है कि देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स. रेडियो पे भी यही सवाल है. सो लगता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स भी है? मेरे लिए इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा. देखिए, आप ये कह सकते हैं युद्धवीर जी के अफ़गानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसने एक और इंडिया और पाकिस्तान के लिए बैटल फील्ड है. दोनों का मेरा अपना ख्याल है कि दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं इस मुल्क में, और वो एक दोनों मुल्कों के दरमियान खुशहाली की सरहद भी हो सकती है. लेकिन अभी वो कॉन्फ्लिक्ट किया है, फिर वॉर एंड टेरर और बाकी चीज़ें,
शायद डिलिबरेट ना हो, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पाकिस्तान को तो बहुत इम्पेंज करते हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं। प्रोग्राम साउथ एशियन लाइव आप देख रहे हैं और एक छोटी सी ब्रेक का समय हो गया है। हमारा पहला सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। अगले सेगमेंट में कुछ और बातें करेंगे। बहुत बार हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि हम यहाँ पर, हमारे कल्चर एक है, इकट्ठे हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्मों की बातें भी करते हैं। खाना कहीं भी आप खाने चले जाइए, चाहे आप इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाइए या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चले, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कहाँ बैठे हैं, आप खाना एंजॉय करते हैं। और गीत संगीत जो है वो दोनों मुल्कों का लगभग एक जैसा है। सो आखिर क्या कारण है कि आई थिंक पील इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। जहाँ ब्रैम्पटन मिसिसागा में हम एक साथ रहते हैं, तो क्यों वहाँ नहीं रह सकते हैं? क्या यहाँ से कोई संदेश भेजा जा सकता है? बहुत मीडिया यहाँ पर बड़ा एक्टिव है। अगर हम बात करें कि जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, तो क्या संदेश भेजा जा सकता है? एक ब्रेक के बारे में बाद में बातचीत जारी रहेगी, छोटी सी ब्रेक के बाद। South Asian Live is your community talk show for South Asians. For topic ideas and suggestions, send us an email at southasianlive@rci.rogers.com. The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. वेलकम बैक टू साउथ एशियन लाइव। आई एम योर होस्ट युद्धवीर जसवाल। बातचीत हम आज कर रहे हैं ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडो पाक रिलेशन। मेरे ख्याल से शायद ही यहाँ पील रीजन में कोई, या यूँ कहूँ GTA इलाके में या कनाडा के साउथ एशियंस के घरों में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ कभी ना कभी इंडो पाक रिलेशनशिप की बातचीत ज़रूर होती होगी। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे 24 आवर चैनल्स हैं यहाँ पे जो हमें मिनट मिनट की अपडेट देते रहते हैं कि जी हाँ जी, अब ये हो गया, अब वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुँच गए हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया, कश्मीर पे सवाल आज उन्होंने खड़ा कर दिया, आज इंडिया ने जाके वहाँ यूनाइटेड नेशंस में ये बयान दे दिया। और टॉक शोज़ भी बहुत सारे होते हैं, रोज़ रेडियो पर बड़े सारे टॉक शोज़ होते हैं, पर बहुत कम मैं समझता हूँ कि शायद कोई ऐसा फोरम क्रिएट होता होगा, बहुत कम होता होगा ज़रूर, लेकिन बहुत कम कोई ऐसा फोरम क्रिएट होता होगा जहाँ पर कि हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। सो आपकी कॉल्स में मैं ज़रूर ऑन द एयर करूँगा, आप कॉल कर सकते हैं 905-595-5483। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर क्या कहना चाहते हैं। जी, साउथ एशियन लाइव पे आपका स्वागत है जी। कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो हेलो। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? हाँ जी, मैं जसबीर बोल रहा हूँ सर। कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। Yudhvir साहब, what I'm trying to say is hello, can you hear me? Yes yes, we can hear you, please carry on. हाँ जी हाँ जी। Okay, what I'm trying to say is what's happening in Pakistan right now in regards to the Shiites, the Sunnis, and bombing against the Christians and whatnot,
the internal war basically is what I call in Pakistan that's taking place, has caused issues and problems on the border of India. Now, having said that, I will guarantee you this much. The deterioration that's taking place at the moment, the minute the new government comes in India next year, I will assure you this much. India is prepared, ready, and they will be going into another war. That is the only way Pakistan is going to realize that they, again, after Kargil, have pushed their numbers too far forward again. That's exactly what's going to happen. Okay, sorry. Pakistan has exactly fallen apart at the moment. Okay. That's all I wanted to say. Sorry, I didn't get your name. Can you say your name once again? Jasbir. Jasbir. Okay. ਹਾਂਜੀ. Okay, thanks very much, Jasbir ji. Even before I go to Mr. Imran Ali Saab, I'll respectfully beg to disagree that India is ready for another war. I doubt so that's the case. आप कुछ कहना चाहें? You want to add something? हाँ जी, एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की लीडरशिप्स और सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप्स इतनी मैच्योर हैं कि वो किसी जंग की तरफ नहीं जाएंगे. दूसरी बात ये कि आई वुड अगेन रिस्पेक्टफुली बेग टू डिफर with Mr. Jasbir that Pakistan is not only not falling apart, Pakistan is consolidating its democracy, constitutionalism, and trying to deal with its energy and economic crisis. And an isolated incident in a church or any killing or a bomb is, I wouldn't be as direct with him and compare India and Pakistan, but it happens in many South Asian countries, and we have to move forward in spite of that. Yeah, I think sectarian violence is part of that South Asian region, which unfortunately shouldn't happen. You know, we have seen clashes in Sri Lanka between the Sinhalese and the Tamils. We've seen clashes in India also, and we see clashes in Pakistan. Maybe the extent is different. Yeah, the extent is different, and again, as a proud Pakistani, पाकिस्तान में सेक्टेरियन क्लैश अगर होता है मैं उसको इस तरह जस्टिफाई नहीं करूँगा कि वो इंडिया में और श्रीलंका में भी होता है. As a proud Pakistani, I want Pakistan to be free of sectarian violence. And it's our internal responsibility to do it. I'm not going to shirk away from it. Right. And अगर हम in a broader sense बात करना चाहें पाकिस्तान में, ठीक है, जैसे आपने कहा कि जी इंडिया का अगर मेन कंसर्न है, हम शुरू में बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में भी इंटरनली देयर इज लॉट ऑफ टर्मोइल गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ वहाँ रोज होता रहता है. वेयर डू यू सी, कई बार तो यहाँ पर हमारे जो लिसनर्स हैं और मेरा भी सवाल होता है, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, पाकिस्तान जा किस दिशा में रहा है? पाकिस्तान की अगर आप आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस का देखें या टेरर इंसिडेंट्स का देखें, एक बॉर्डर अफ्लेम है इस वक्त 2014 तक, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, और वो बॉर्डर लैंड से अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इंट्रूजन्स हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोग आइडियोलॉजिकली यूएस प्रेजेंस के ख़िलाफ़ हैं, और वो कई लोग पाकिस्तान को भी ब्लेम करते हैं कि वाई इज़ इट पार्ट ऑफ द कोalition, जो कि वर्ल्ड वाइड कोalition है, और वो पाकिस्तान को ज़्यादा ब्लेम करते हैं. ये चीज़ें ईज़ आउट हो जाएंगी 2014 के बाद, और पाकिस्तान ग्रेजुअली इज़ कमिंग टू ग्रिप्स विद इट. और इससे पहले पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कई दफ़ा डिसरे में रहते थे तारीख़ में, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग कहते थे चैलेंज कभी अबूर नहीं हो सकता. वो पाकिस्तान ने बड़ी बखूबी अबूर किया है. सेन हेड्स हैं, इंटर एजेंसी टॉक्स हैं, इस्लामाबाद की लाइट्स सारी रात चली रहती हैं to find a solution to 3 problems. One is the law and order problem, the other is the energy crisis, and the third is the broader economic problem. और उस सब के ऊपर जिस तरह आपने फरमाया कि there is a consensus कि better relations with India are essential. Of course, Pakistan thinks that if the core issues of Kashmir and Siachen are resolved or the tensions are brought down, it will help. कंसेंसस है, लेकिन लगता तो है कंसेंसस है, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थिंक दैट वे, बट आई एम जस्ट रेजिंग द कंसर्न व्हिच यूजुअली एडिटोरियल्स यू आर एंटाइटल्ड टू, बिल्कुल, एडिटोरियल्स जो रेज करते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, देयर इज स्टिल इन्फ्लेटेशन गोइंग ऑन, वहाँ से कहीं ना कहीं से लोग आते हैं, यहाँ अटैक्स जो है फिदाइन अटैक्स हैं, उनका ब्लेम, मतलब एलिगेशन जो है वो फिर भी पाकिस्तान साइड बॉर्डर. देखिए इस तरह है कि देयर इज एन इंडियन कश्मीर, आई वोंट यूज द term used commonly in Pakistan and India, and there is a Pakistan Kashmir at the moment. Right. So it is very difficult for the people of Pakistan Kashmir not to be affected if
they perceive that violence is taking place on the other side. So even if the Pakistani state wanted, it will not be able to totally stop the anger and the reaction on this side. Now the question which जो आपने रेज किया वो ज़्यादा फंडामेंटल है कि क्या इसमें स्टेट कोलूजन है, तो मैं आपको बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नहीं, शायद तारीख़ के किसी धाने पे बड़ी जंग के ख़िलाफ़ एक वीकर स्टेट की प्रॉक्सी वॉर होती हो, लेकिन ये मुशर्रफ एरा से या उससे पहले से भी एक कंसेंसस था कि दिस डजंट हेल्प पाकिस्तान और इंडिया और एनीबॉडी। तो लेकिन फिर बात वही आ गई कि इंडिया इज़ द बिगर कंट्री, पाकिस्तान इज़ द स्मॉलर कंट्री. The initiative has to come from the bigger country, and the core issue has to be resolved, not according to exactly Pakistan's wishes or to India's wishes, but so that the problems and the humanitarian concerns of the people of Kashmir are addressed. And both the countries should have the vision to move beyond their rhetorical and historic positions and embrace each other. मैंने आगे पूछना था ये सवाल, बट सिंस यू ब्रॉट दिस अप नाउ आई विल आस्क दिस. यस, द ओल्ड रेटरिक हैज़ टू डाई डाउन, कि इंडिया बात करे कि इंडिया में अब ये कंसेंसस बनने लग पड़ा है कि आवर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान हैज़ टू फिनिश. अगर हम बात करते हैं कि हम सुपर पावर बनने की बात करें, सो वी हैव टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद जर्मनी. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कहाँ है. हमें अपनी करप्शन ठीक करनी है, हमारे अंदर के इतने इशूज़ हैं. अगर हम वो बनना चाहते हैं तो लेट्स लीव आवर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान, हम आगे बात करें. एंड आई थिंक पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं कश्मीर को बैक सीट पर रख दिया था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कह रहा था कि ठीक है, लेट्स पुट कश्मीर इन वन बॉक्स, और बहुत सारे जो इश्यूज हैं उन पे बात करें, इकोनॉमी की बात करें और आगे बढ़ें. लेकिन दोबारा नवाज शरीफ साहब ने जो भी बयान दिया है, उसके बाद कश्मीर एक बार फिर सामने आ गया, फिर एक बार सेंटर स्टेज पे आ गया. आप उनके जो आज जो वाशिंगटन में बयान है उसकी बात करें. जी जी जी. और देखिए, कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक सेंट्रल इशू है, लेकिन अब पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनिटी की पॉलिसी है, कि तमाम इश्यूज़ पे मूव फॉरवर्ड करो, स्पेशली ट्रेड पे, बाकी चीज़ों पे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में और मीडिया के कांटेक्ट्स में बहुत इजाफा हुआ है. और अब एक स्ट्रॉन्ग लॉबी दोनों मुल्कों में बन रही है जो पीस चाहती है. ये पहले पीस कॉन्स्टिट्यूंसी कम थी, अब ज़्यादा हो रही है. लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ये फील करता है कि जब तक द कश्मीर प्रॉब्लम इज़ नॉट रिजॉल्व, रियल प्रोग्रेस नहीं हो सकता. और अगेन मैं यहाँ आपके सामने कंसीड कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पाकिस्तान. बोथ द कंट्रीज़ कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. और 2003-2004 में ऐसे प्रपोजल्स गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल बैक चैनल्स पे आए थे जो बड़े करीब थे दोनों ममालिक के को काबिल कबूल होने के. तो ये हो सकता है. मुझे नहीं पता कि, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इंडियन कंपल्शंस क्या हैं. मे बी इट फील्स दैट इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट एनी प्रोग्रेस. लेकिन जिस तरह आपने भी कहा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इंडिया. इफ़ इंडिया हैज़ टू ट्रांसेंड एंड बिकम व्हाट यू जस्ट सेड, अ रीजनल पावर, अ सुपर पावर, it should have the vision of a great country and resolve. इसमें कोई दो राय नहीं है. एक छोटी सी ब्रेक का समय हो गया है, और उसके बाद हम ये ज़रूर बात करेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया डेफिनेटली इस समय चाहता है कि जी उसका एम्बिशन है एक सुपर पावर बनने का, और बिना उस रीजन में पीस हुए, जिसमें कि पाकिस्तान की तरक्की अगर ना देखी जाए और इंडिया की तरक्की, आई थिंक बहुत इंटीग्रल है. इस समय बहुत ज़रूरी है कि जी दोनों एक साथ देखें. एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसके बारे में बातचीत जारी रहेगी. साउथ एशियन लाइव पोल क्वेश्चन एक बार हम दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहे हैं. साउथ एशियन लाइव पोल क्वेश्चन: कैन कैनेडा हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? यू कैन से A yes, you can say B no. Answer at www.rogerstv.com/South Asian Live.